आस्क द पवेलियन का सिलसिला जो है बाकायदगी से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। सो हैशटैग आस्क द पवेलियन, आप लोग हमें अपने सवालात जो हैं वो भेज सकते हैं। ये पहला सवाल जो है, वसीम, दिस इज कम आउट फॉर यू, दिस फर्स्ट वन आई एम थ्रोइंग एट यू, यस इट इज। सो इनका ट्विटर, सो द नेम इज अहमद NAFISAT, नफीसत आई थिंक सो। आई अपॉलोजाइज अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सवाल उनका ये है कि वसीम अकरम, you've gotten 4 hat-tricks in international cricket, 2 in ODIs, 2 in test matches, but there was 1 hat-trick जो आपकी मिस हुई थी बिकॉज इमरान खान ने आपका कैच ड्रॉप किया था। तो आप बोलिए तो वो जो कैच ड्रॉप किया था, तो आप how were your feelings on the inside at that moment? Look, I've been just waiting for this segment to start, you know, this Ask the Pavilion. Yeah. क्योंकि कितने दिन हो गए, तीसरा चौथा दिन हो गया, तीसरा चौथा दिन हो गया, आगा बाटा नहीं आया ना। वो है सवाल है, to bring it. सवाल है कि व्हाट, प्लीज टेल वकार एंड वसीम, ये भी है इसमें। आपकी जो हैट्रिक्स है ना, सारी मैंने देखी हुई है, मैं वही था। Excellent hat-tricks, you know, you were brilliant, you were outstanding. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you, presenting to you the Agha Bata show, as it is the resumption of the Agha Bata show. जो आपके यॉर्केट होते थे ना, ये भी स्टोरी है यॉर्केट की भी। यॉर्केट की पाकिस्तान टीम में लड़का है, कहता पैन यॉर्केट करा, मैं क्या यॉर्कर होता है, यॉर्केट नहीं होता, प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। नहीं तो क्या हो, शायद वो उस यॉर्कर, अच्छा वो स्किपर की बात कर रहे हैं, अब वो वाले कैच छोड़ा था, जब वो कैच छोड़ा मैंने उनको यह वेल ट्राइड हुरकी कहना उन्होंने। वो मिडऑन थे, मैं मिड ऑफ पे खड़ा था, आई रिमेंबर दैट। सही ये तो आपने उस वक्त उनको बोला ना। अब वो यही बोला था, और ज़हन में भी कोई दिल में क्या था आपके उस वक्त? कोई और होता तो बहुत कुछ होता, वो दिल में भी नहीं था। देखिए मैं उनसे दिल से भी डर लगता था, दिल से भी डर पता लग लगता जाएगा। यूसुफ भाई ने कैच छोड़ा था सिडनी में, हाँ, और सानू बड़ी मार पै रही थी। ये जो एक फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने, जी जो 3 फाइनल्स होते थे, हाँ एग्जैक्टली, जो हम वो डेढ़ में आ गए थे। हमने क्या कहा था, आई डोंट रिमेंबर। जस्ट वांट टू से, आप बताएं, आपको याद है क्या क्या था? यहाँ नहीं बोल सकता, ग्रीन रूम में बताऊंगा। नहीं, वसीम भाई की जो हैट्रिक की आपने सवाल किया ना, तो आई थिंक आई एम द प्रॉब्ली बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट, क्योंकि मुझे याद है इमरान भाई खड़े थे मिड ऑन पे और मैं खड़ा था मिड ऑफ पे। टू बी फेयर टू इमरान भाई ऑल्सो, टू फेयर टू एवरीवन, we were all looking at the stumps के इस बॉल ने ये डंडे उड़ने हैं, to be honest, अंदर लाएगा। और हाँ बोला कि अब ये तो सोच ही नहीं सकता ना कोई मिड ऑन पे भी कैच जाएगा या मिड ऑफ पे मैं आप ही। It was like that, to be honest. So and then वो बिशप था गालिबन, हाँ उसने ऐसे फ्लिक किया और इमरान भाई वो है, इमरान ने किया ऐसे कर दिया। It was gone. दो हाथ उनके इस गया भी इस हाथ पे, तो वो ड्रॉप हुआ है। But that's it, कैप्टन थे। And we can't say anything. I can understand. प्रेशर ही बहुत है आप लोगों पे। कैच गिर नहीं रहा, कैच गिर गया है। दूसरी जगह है जहाँ कुछ नहीं बोल सकते। जी हाँ। ओ पहली कौन सी जगह है? पहली कौन सी जगह है? वो पहले मान चुके हैं। ओहो, अच्छा जनाब, वेल पिच्ड आपका ट्विटर हैंडल है, वेल पिच्ड, आपका नाम भी वेल पिच्ड है। आपका सवाल है और ये आप लोग सारे गौर से सुने, मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, गौर से सुनिएगा सवाल, ये एक ही दफा होगा ये सवाल। वसीम मिसबा मलिक हैव प्लेड अंडर वक्कार's कैप्टनसी, वकार एंड मलिक हैव प्लेड अंडर वसीम, Misbah and Malik have played under each other. Waqar coached with Misbah and Malik Waqar coached Misbah and Malik, right? And Waqar and Misbah coached Malik. So who provided players with the most clarity? पहली बात तो सवाल ही आपका ऐसा PhD वाला है, ऐसे गुंजल पाया उन्होंने। लेकिन बड़ा सी हो रहा है। सवाल बहुत वैसे बहुत ही अच्छा सवाल है ये। You know, I think Wasim, you'd agree, yeah? This is a really good question. It really is. क्या था अगेन? वो पहले वाला पसीना नहीं साफ हुआ। ये वो सवाल है जो प्लेयर्स से होना चाहिए बेसिकली। देखिए नहीं तो आप लोग सारे आप ही से हो रहे हैं ना। वसीम, मिसबा, मलिक, आप तीनों ने वकार की कप्तानी के नीचे खेला, हो गई बे बात, ठीक है। वकार एंड मलिक आपने वसीम भाई की कप्तानी के नीचे खेला, ठीक है। मिसबा एंड मलिक आप लोगों ने एक दूसरे की कप्तानी के अंदर खेला। एक दफा और रिपीट करो, रुक जाए ना, पूरा खत्म कर रहे थे। वकार आपने कोच किया मिसबा और मलिक को, फिर मिसबा और वकार आपने कोच किया मलिक को टीम के अंदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप इस सारे सिलसिले के अंदर किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा क्लैरिटी जो है वो दी है एक दूसरे को? मैं इसका जवाब दूं? Yeah, please go nuts.
वसीम, भाई हम वसीम, go भाई हम- nuts, go nuts. नहीं, हम मान गए हैं कि वसीम भाई ने ज़्यादा क्लैरिटी दी है एज ए कैप्टन भी है। आगे चले। इसका जवाब ये है कि हमें वी नीड एटलीस्ट 2.5 घंटे टू एक्सप्लेन दिस। Yeah. तो जब पूरा शो होगा ना सिर्फ इस चीज़ पे तो इसका जवाब देंगे। अच्छा जी, ये सही है, ठीक है, मतलब But I think Misbah is right. You know, Wasim Bhai, you know, he's captained Pakistan for a longer period, and he has been more successful also. Of course, then Misbah ka dekha jaye to Misbah is very successful at the Test match level. So I mean, we all chipped in, jahan jahan hum apna apna kuch kar sake hain, and we tried our best to so when make things better. When you were his captain, did you guys ever have disagreements? No, No, I really. don't think. Not so. really. Ask Probably. इसको शायद ना पता हो नहीं, ऑन द फील्ड शायद मैं से कुछ कहा हो ना माना हो, बट एक आज दफा- यूजुअली एक दफा सुनते वो थे वर्ल्ड कप था बिकॉज साउथ हमारा अफ्रीका इन द एंड गोल था कि पाकिस्तान जीते। एक दफा वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप के मैच में आपने बॉल फेंक दी थी दूसरी तरफ, आपको ओवर नहीं दे रहे थे, क्या चक्कर था वो? नहीं पता नहीं, चले, मैं उसकी फुटेज निकलवा के उसको दिखाएंगे, चलो, हम कोशिश दिखा करेंगे देना दिखाएंगे याद दोबारा। तिली बाज रहे। Ask the Pavilion का सिलसिला जारी था. The legends are with me in the pavilion. I've got Shoaib Malik, Misbah Haq, Waqar Yunus and Wasim Akram. सवाल हमने किए थे. अगले सवाल की तरफ जाते हैं. अब्बास खान की तरफ से ये सवाल आया है और वो क्वेश्चन है कि is for all the panelists, do you think sending Shadab and Nawaz up the order is a permanent solution of the middle order? Open for all. आई कैन आंसर इट। Yes. वो आपके ऑलराउंडर्स हैं। Once in a while, if you're chasing a big total or if you're in trouble, then yes, they can come up the order. But regular 3-4-5 पे भेजना is not fair on them either. And you're a specialist middle order batsman, in my opinion. Middle order batsman अब हमारे पिक हो गए हैं. अब इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते कि हम उनको सपोर्ट करें और आई एम श्योर कि वो परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। Alright, अगला सवाल ब्रिंग इट ऑन। आपका नाम है ट्विटर पे गिवन इन लिखा हुआ है। आस्क द पवेलियन क्वेश्चन फॉर कैप्टन मिसबाह हक। आपको कैसा फील होता था जब आपके 2-3 आउट हो जाते थे एंड यू हैड टू एंकर द इनिंग्स एवरी नाउ एंड देन? मेरे ख्याल में किसी को भी अच्छा फील नहीं होता जब आपकी टीम इस मुश्किल सिचुएशन में हो, स्पेशली एज अ बैट्समैन। जब आपको मोमेंटम मिलता है, मलिक यहाँ बैठा हुआ है, वो मोमेंटम मिलता है, आपको अच्छा स्टार्ट मिला हुआ, आपने अगली टीम को थोड़ा सा गिराया हुआ है, देन यू गो इन एंड यू कैन स्ट्रेट अवे गो देयर एंड अटैक बेसिकली। जब दूसरी टीम पूरी तरीके से आप पे हावी है और आप उस वक्त जाते हैं तो पहले तो आपको रीबिल्ड करना है, उसके बाद फिर उस इनिंग को लेके जाना है, तो थ्रू आउट योर इनिंग यू आर अंडर प्रेशर। प्रेशर में आप कभी भी मतलब वो इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू, आप वो एंजॉय अपनी बैटिंग को उस तरीके से नहीं कर सकते। Alright. अगला सवाल मोहम्मद उमर का है. Why our players are not focusing on their fitness level? At the other hand, all teams have fitter and sharper squad. Virat Kohli is also 34, but he is so fit and quick. Shoaib, let me give this to you. इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारी क्रिकेट जो है ना हम लोग खेलते हैं, Sure. दूसरी टीम्स भी खेलती हैं, लेकिन उनमें रोटेशन पॉलिसी है, उस पर वो वर्कलोड जो है वो देखते हैं। स्पेशली ये जो एक ऐसी चीज़ है वर्कलोड, इट गोज़ फॉर द बॉलर्स पे ये ज़्यादा जाता है। और आई एम श्योर कि हमारे फिटनेस पे भी फिर आपको टाइम चाहिए फिटनेस करने के लिए, क्योंकि हार्ड कोर फिटनेस अगर आपने करनी है तो वो ऑफ सीज़न में हो सकती है। Right. वो जब सीज़न चल रहा है तो तब नहीं हो सकती। थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये भी है कि हमारे अब जाके ना टीम्स ने विजिट करना शुरू किया पाकिस्तान में और थोड़ी सी क्लैरिटी आई है इन टर्म्स ऑफ स्केड्यूलिंग। आई हैव अ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तेरे से कि जब आप क्रिकेट से ऑफ लेते हो, कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन टेकिंग टाइम ऑफ अ मंथ, हमारे यहाँ ये रवाज नहीं है। बट दैट डजंट मीन यू टेक मंथ ऑफ फ्रॉम ट्रेनिंग, इट मीन्स मंथ ऑफ विद स्पोर्ट यू आर प्लेइंग। एम आई राइट? अगर आप ट्रेनिंग ही छोड़ दोगे एक महीना। मैं इसकी जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। अब रिजवान फिट है, ठीक है, उसको निगल्स आ रहे हैं, वो जो ये कह रहा है कि, बट ओवरऑल वो जो उसकी फिटनेस है उसको मेंटेन बाबर है, वो कर रहा है, वो रनिंग भी करते हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मैनेज करते हैं। विराट कोहली भी सारी क्रिकेट खेल रहा है, सारा कुछ। यू हैव टू बेसिकली डिसिप्लिन योरसेल्फ।
राइट। ठीक है, आपकी उसी टीम में कुछ लोग कर रहे हैं और बाकी नहीं कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, हर मैच खेलते हैं, बाकी नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपनी वो जो डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। ओवरऑल ट्रेनिंग करना और चीज़ है, लेकिन हम विराट कोहली का नाम आया है तो हम विराट को ये नहीं देख रहे कि आया वो ट्रेनिंग क्या करता है, उसकी जो डाइट इनटेक है वो क्या है। ही इज वेजिटेरियन टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और उसने आई एम श्योर उसके जो अराउंड लोग होंगे उन्होंने उसको हेल्प आउट किया होगा कि यार ये तुम्हारे लिए ये चीज़ें अच्छी हैं खेलते हुए और ना खेलते हुए इस तरह। देखिए खाली ट्रेनिंग कर लेना, अगर आपका मैच है 10 दिन के बाद और आपने 5 दिन ऐसी ट्रेनिंग कर ली जिसने आपको रिकवर ही नहीं होने दिया अगले 5 दिन में, तो राइट ट्रेनिंग और उसके साथ साथ जो आपका रिकवरी है, जो आपकी फूड इनटेक है। इसको समराइज कर लेते हैं, क्योंकि सवाल एक्चुअली वो ये कर रहे हैं कि जी हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं फोकस करते, ये नहीं कर रहे कि आप 10 दिन पहले करें, ऑफ सीजन करें। एक्चुअल सवाल में जो बेसिकली इसका जवाब यही है, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। आई थिंक दैट मुझे नहीं पता, ट्रेनर को नहीं पता, फिजियो को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि मैं कमरे में जाके या घर जाके कितना खा रहा हूँ, कितनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कितना डिसिप्लिन हूँ, कब सो रहा हूँ। अल्टीमेटली ग्राउंड में नजर आ जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल वो की आप रिस्पांसिबिलिटी सामने नहीं कर रहे। इट्स योर ओन रिस्पांसिबिलिटी। इसी में एक सवाल बनता है कि आप 90s की टीम ले लीजिए, जब हमारे ज़माने की आप लोगों की बिल्कुल ट्रेनिंग वाज नॉट बिग दोज डेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इमरान भाई एक वाहिद बंदे थे जो वेट ट्रेनिंग करते थे, हम लोग को वेट ट्रेनिंग में इतना वो नहीं था हमारा, भी लेटर एज में थोड़ा बहुत किया तो किया। लेकिन अब क्यों है कि हम इस पे ज़्यादा वो फिटनेस के इश्यूज आ रहे हैं? उस टाइम आपको इतने फिटनेस के, यस इंजरी हो जाना, किसी को फास्ट बॉलर को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, लेकिन जस्ट जनरल लुक ऑफ अ प्लेयर इट्स जस्ट अमेजिंग कि जितना अब बेनिफिट्स हैं आपको इस चीज़ के, बीइंग फिट आउट देयर एंड बीइंग परफॉर्मिंग एंड बीइंग राइट एट द टॉप। अब जो बेनिफिट्स हैं उस ज़माने में बेनिफिट्स वो नहीं थे। यहाँ पे कई फिर एग्जांपल्स भी बनती हैं, आई डोंट वांट टू गिव दोज एग्जांपल्स बिकॉज दोज गाइज आर सो टैलेंटेड, लेकिन नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी है ये फिटनेस। I'll take this other question. I'll take this other this question because this question has been sitting there. ये कल से आया हुआ था। मुनीब ने ये सवाल पूछा था that if fitness was such an important thing, then why were people? Well, why Sharjeel, Azam played while you guys were coaches? How did they make it through to the team? कोच कभी भी सिस्टम, पूरा सिस्टम नहीं होता, लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पाकिस्तान में, और इसीलिए प्रॉब्लम्स होती हैं सिलेक्शन में, आपकी नीचे पॉलिसीज़ में, कहीं भी कुछ भी होता है। देखिए मेरा वर्जन बहुत क्लियर है, मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, मैंने थ्रू आउट जितनी देर मैंने कोचिंग की या खेला हूँ, मैंने अपना क्लियर वर्जन दिया है कि भाई जो बंदा फिट नहीं है, एक आपने सर्टन क्राइटेरिया सेट किया है, उस पे जो नहीं आता वो नहीं आता टीम में। But Azam and Sharjeel played. Doesn't matter how good. वो जितना मर्जी टैलेंटेड है, जो मर्जी है, वो नहीं आता, क्योंकि आपने एक क्राइटेरिया सेट किया है। ठीक है, मैं मानता वो नहीं हुआ, बट आई एम नॉट द ओनली रीजन, बिकॉज वो सिस्टम जो है ना, you are not responsible for it. नहीं रिस्पॉन्सिबल, मैं कहता हूँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इफ वी आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। ये हमारा फेलियर है एज ए कोच। उस सिस्टम में होते हुए अगर अभी चीज़ नहीं हुई, नुकसान होता है, टीम का नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है। आप ये होना चाहिए, इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और ये तभी होगा जब सारे एक पेज पे होंगे, सारे उस चीज़ को मानेंगे, तभी होगा। वरना एक बंदा अगर होगा, आप बाकी नहीं होंगे उस पेज पे, तो नहीं होगा। इसमें पता क्या होता है, एक्सेप्शन हो जाती है। अगर आप कोच हैं या आप सिलेक्टर हैं, आप मुझे अगर पसंद करते हैं और वकार भाई जो है उनका फिटनेस लेवल मुझसे अच्छा है, वो टीम के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन आपकी फेवर थोड़ी सी मेरी तरफ आ जाती है क्योंकि आप मुझे, ये आपकी ट्वीट की तरफ चली जाती है बात फिर, because this is what you tweeted. You said, जब तक आप फ्रेंड्स को फेवर करते हैं, already discussed. But it goes to the same system, right? It points to the system. Basically, that is what I'm saying. So, बाबर का सवाल, it's a long debate. It is. It's a very long debate. इसमें वो मिसबा ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, and I'm really
proud the way he said कि we take the responsibility. I But appreciate जैसे मैंने that, कहा ना कि ये probably यहाँ बैठ के discuss करने वाली चीज़ें नहीं हैं. That is why I was always in the favor of 4-5 top cricketers sit down, put their head down together and fix these issues. ये आप उसको एक को दे के या कहें जी क्योंकि पीछे से डिसीजन कोई और ले रहा है, आपने एक आगे बंदा बिठाया हुआ है उसको ब्लेम करने के लिए. There are lots of issues. There are a lot of angles as Yeah, well, a lot of yeah, things yeah, that are happening. yeah, yeah. But जिस तरह वसीम ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अब वो ज़माने नहीं रहे, Yeah, आवाम बिल्कुल को ऐसे ही चीज़ें पता होती हैं और आप ये सोच लें कि ये आपके जो चाहने वाले हैं, जो फैंस हैं, ये सवाल उनकी तरफ से आ रहे हैं. ये किसी जर्नलिस्ट की तरफ से या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरफ से नहीं आ रहे. ये एक नॉर्मल जो क्रिकेट लविंग नेशन के लोग हैं, अगर that's a good thing. Yeah, Awareness है, awareness लोगों है. को पता है. एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे वकार भाई ने बात की कि जिस तरह जैसे जैसे कंपटीशन टफ होता जाता है, मॉडर्न डे हम जाते जा रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी चीज़ें, एक माइनर डिटेल्स, सेंटीमीटर, उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है. हम उसी दौर में नहीं है कि स्किल पे पकड़ लेंगे, नहीं, स्किल पे कैसे पकड़ेंगे, दूसरे बंदे का स्किल लेवल तो बराबर होगा आपके. बिल्कुल ऐसे ही है. अगर वो बराबर है तो वो बाकी चीज़ों में आपसे आगे है, वो आपको बीट कर देगा. तो अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई स्किल तो सबके वहीं पे है, हमने एक्स्ट्रा करना है. राइट. सवाल है बाबर की तरफ से और फिर जीशान और एक दो और लोगों का भी यही सवाल है मोर और लेस. तो मैं ये पढ़ देता हूँ. बाबर का जो सवाल है कि इफ़ ऑन 23rd October फ़खर जमान इज सेलेक्टेड इन द प्लेइंग 11, व्हाट पोजीशन डज द एक्सपर्ट्स थिंक ही विल बी बेस्ट टू प्ले ऑन, ओपन और वन डाउन? सो ओपन फॉर डिस्कशन. Whatever आप जो मर्जी आप हमसे पूछ लें, हम बता भी देंगे. बट ही इज बैटिंग एट नंबर 3 if he is in playing 11. He ain't gonna open because आपके दोनों ओपनर पिछले 1.5 साल से स्कोर कर रही I think, but Wasim, what he's saying is कि, in your opinion, why and what is the argument for that? कि लेकिन he should be. मैं आपको वो स्टैट्स स्टैट्स के हवाले से बताता हूँ कि नॉर्मली हम देखते हैं, हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं. फ़खर जमान और जितने हमारे शर्जील खान हैं या जितने भी हमारे ओपनर्स बाकी हैं, उन सब की एवरेज पावर प्ले में भी और स्ट्राइक रेट भी बाबर और रिजवान दोनों से कम है. 2019 से लेके अब तक 3 सालों का रिकॉर्ड है, डाटा है. और फ़खर जमान की आफ्टर पावर प्ले स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर है. Okay. इसीलिए आई थिंक ही इज बेस्ट सूटेड टू नंबर 3. तो नंबर्स आपको बता रहे हैं ये चीज़, और इसीलिए उसको 3 पे भी किया था. So good, that's a very good answer. The data is supporting that idea. अब्बास का सवाल है मिसबा और आपसे ही है कि why did you not continue bowling with Wahab Riaz in the 2000 World Cup when he was bowling so well? वहाब ने 6 ओवर लगातार कर दिए थे, उसने तो किए थे ओवर. और नहीं, उनका कहना है कि अब उसे 36 ओवर करा दो. वो फास्ट बॉलर थी जनाब, वो कोई. I'm just reading this the question. I understand, but that question doesn't make any sense. भाई, I 6 mean, ओवर कर people are दिया, asking बता questions. दिया. What- एक फास्ट बॉलर ने जोर लगाया, पेस थी, अब उसके और बाद एंड पे देखें, अगर वो पूरा मैच आप वापस देखें, सेटल डाउन हो गया. वॉटसन ने उसका स्पेल Catch निकाल drop दिया, हो गया फिर ना. वॉटसन ने उसको 2 बाउंड्रीज मारी उन्हीं शॉर्ट बॉलों पे. जी. मतलब कि वो Slow रहा था, गेटिंग tired, टायर्ड. right. और वो उस तरीके से, तो ये था कि इसको थोड़ा सा रेस्ट दे के वापस, और जो चेंज की थी वो आके उसने विकेट भी ले ली थी. राहत से आपकी स्मिथ क्या को. बात हुई थी कैच करने के बाद? राहत ने जो कैच गिराया था उसको तो छोड़ें, जो राहत ने कैच पकड़ा था वो आप सोचें कि वो कैसे पकड़ा. What do you mean by that? यकीन करें, वो भी एक स्टोरी है. वो ऐसे है कि नॉर्मली थर्ड मैन का आपका फील्डर जो है वो अंदर होता है. या ऑब्वियसली वार्नर ने जब शॉट मारा है तो वो ऑलमोस्ट पॉइंट के ऊपर से गया. वो कोई ऐसे नहीं था कि थर्ड मैन पे गया वो बॉल. आप वो रिप्ले कभी भी देखें तो मैंने ऐसे पकड़ा सर के यार चौका हो गया. तो अचानक मैंने देखा तो बंदा यूं नीचे आ रहा है गेम के, उसने कैच पकड़ लिया. वो सारे बड़े खुश हुए, दौड़ के आए. Nice. आके उसने जो है ना सब ने हाथ मिलाया. मैं कहा राहत तू कैच तो फड़ लिया, पर मैंने ये दस तू खड़े कितने सी. Good question. नहीं, वो घूम third जाता man है। पे मुझे कहता है- तुम पॉइंट पे थे वो थर्ड. मुझे कहता है अब छोड़े ना, आउट हो गया ना. अच्छा, वो भी छुपा रहा था कि नहीं पूछे ना मुझसे कि मैं किधर था. सर वसीम से सवाल है, मोहम्मद फैजान. सवाल ये है कि व्हाई कांट बाबर प्ले एट नंबर 3? We all know Babar and Rizwan are the best opening pair right now, but our problem is middle order. Don't you think he should lead from the front and bat at number 3 just like Imran Khan used to do in crisis situations? उसी में गुस्सा नहीं खाना. मैंने अभी जवाब दे दिया है ना आपको उसका.
Yeah. मैंने अभी आपको जवाब दिया है कि जो कि हमें डेटा जो है वो support जो करता हमें है। जनरली वसीम भाई से नजर आता है वो सवाल नहीं ये है। सवाल वसीम भाई से किया था He wanted to ask the same question to Receiver. Go on. No, I think उनका जो रिकॉर्ड है पिछले 2-1 सालों से जो कंसिस्टेंसी है, आई डाउट कि बाबर नंबर 3 पे खुद भी आएगा. इट्स नॉट फनी, इट्स अ वेरी टची सब्जेक्ट फॉर मी. I know, that's why I find it hilarious because मैं जानता हूँ कि आप कितना कंट्रोल कर रहे हैं अंदर से इस वक्त इस सवाल का जवाब देना. ऑलराइट, इंजीनियर शबीर अहमद शेर का सवाल है, वसीम भाई का ससुराल ऑस्ट्रेलिया में, मैचेस हो रहे हैं, एनी टिप्स फॉर आर अनमैरिड स्टार्स हु वांट टू मैरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? एंड शोएब भी, अगर आप भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एन इंजीनियर शबीर अहमद शेर वुड आस्क दिस काइंड ऑफ जिन्हें क्वेश्चन. अपना नाद है कि इंजीनियर लिखा थे माइंड सेट दा हिसाब ला लेना. बेटा ऐसे लड़के नहीं फंसती कि अपना पासपोर्ट दिखाएं ताकि मैं शादी कर लूं, ताकि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं. उसके लिए प्यार होना बड़ा ज़रूरी है. डजंट मैटर नेशनैलिटी कौन सी है. क्या बात है, प्यार होना बहुत जरूरी है. एंड प्यार इज समथिंग दैट इज, और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले ने तालियां बजाई हैं. आप देखिए. Of course. चलो एक तो बंदा सही बैठा हुआ है. ऑलराइट जनाब, अवैस जावेद का सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल द एक्सपर्ट्स, व्हाई पाकिस्तानी टीम कैन नॉट प्ले शॉर्ट पिच deliveries? If they can't play Mark Woods on Pakistani pitches, how are they going to play short pitch deliveries in Australia? लेट मी एक्सप्लेन दैट. मार्क वुड पाकिस्तान में इसलिए मुश्किल था बिकॉज पिचेस स्लो थी. जब स्लो पिच पे तेज़ बॉलर आता है, ये प्रेजेंट जो हमारा बैट्समैन बैठा है शोएब एक्सप्लेन कर सकता है कि कंसिस्टेंट बाउंस नहीं होता, तो उस पर आप छोड़ नहीं सकते, पुल नहीं मार सकते, Pace भी नहीं होती consistent. पेस कम आती है. तो ऑस्ट्रेलिया में वो पीछे मारेगा और आराम से ऊपर से निकल जाएगा. इट बी ईजी. इट वॉन्ट बी दैट ईजी बट इट्स इल बी कंफर्टेबल कि आप छोड़ सकते, पीछे लगा आप बैठ सकते हो एज अ बैट्समैन. वैसे जब आप खुद भी ना कोशिश करना कि जब आप टर्फ पे खेलते हैं, या जी, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि जहाँ पे इवन बाउंस आ रहा हो. तो ये जो कंडीशंस है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे मोस्टली इवन बाउंस आता है. जब इवन बाउंस आता है तो आपको इजी होता है एज अ बैट्समैन मैनेज करना उस चीज़ को. जैसे पाकिस्तान में स्लो पिचेस हैं, आपको ये नहीं पता कि सेम जगह पे अगर 2 बॉल लगे हैं, एक आपकी चेस्ट पे आएगा, एक आपके मुंह पे आएगा, तो इसीलिए वो मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए उसको छोड़ना या उसको शॉट खेलना, क्योंकि इवन पेस से नहीं आता. तो ऑस्ट्रेलिया में आई एम श्योर हमारे जो बैट्समैन हैं वो अच्छा डील करेंगे. रिजवान अहमद मलिक का सवाल है, हु इज द बेस्ट पाकिस्तानी कैप्टन व्हेन इट कम्स टू फील्ड प्लेसमेंट्स? दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. फील्ड प्लेसमेंट्स के लिए हु वुड यू थिंक वाज द बेस्ट पाकिस्तानी? जो फील्डर्स जो हैं उनको गेम अवेयरनेस का पता हो. उस दिन भी एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो आपके स्वीपर्स हैं, जैसे नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा कप्तान जिसकी फील्ड प्लेसमेंट सर सबसे मैं वहीं बेहतरीन आ रहा हूँ, मैं जी, वहीं आ रहा हूँ, राइट, एंड वहीं आएगा. ओके. देखिए, कैप्टन की इसमें गलती नहीं होती, इसमें फील्डर्स की गलती होती है. सम टाइम जो है ना, 2 बैट्समैन है, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं और हमारे फील्डर जो है सामने खड़े हुए होते हैं, और कुछ लोग हैं वो सामने अच्छा खेलते हैं तो अंदर की तरफ खड़े होते हैं. देखिए, फील्डर का जो है एंटिसिपेशन वर्ड इसलिए आया था कि फील्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बगैर गेटिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कैप्टन, उसको अपने बॉलर को देखना है कि यार ये बॉल कहाँ करवा रहा है. और उसने वो बैट्समैन को भी देखना है कि अर्ली ऑन आया तो ये रोक के भागेगा तो मैं थोड़ा आगे आ जाऊं, ये बैट्समैन थर्ड मैन अच्छा खेलता है, तेज बॉलर है तो मैं थोड़ा अंदर हो जाऊं. अब 24 घंटे तो कप्तान नहीं देगा, फील्डर यही शोएब बात कर रहा है. लेकिन दैट प्रूव्स के जो राहत ने फिर जो किया वर्ल्ड कप में, वो तो गुआचो है, that was the right thing to do. That was the right thing to do because he was Probably at for the right Rahat, spot. yeah. I mean, no offense to Rahat, super guy, great super bowler, but शायद वो घुमा हो. वैसे राहत का मुझे मैं इतना पता अच्छा, मैं आपको एक मैच आज याद दिला रहा था वसीम, जो आप लोगों का साउथ अफ्रीका टूर पे जाने से वर्ल्ड कप से पहले इस्लामाबाद में हमने एक फ्रेंडली मैच खेला था शोबिस. उसमें मुझे याद है जावेद मियांदाद वाज आल्सो इन द फील्ड. जी. मोइन खान came into bat and Javed bhai was bowling himself, if you remember, and he got him out, Moin, in that row. He told one of the fielders कि ये जरा थोड़ा सा स्क्वायर लेग एम्पायर के सामने आके ना इधर खड़े हो, कैच आएगा. क्योंकि मोइन स्वीप मारता था, पहले ही गेंद पे सीधा कैच गया, वो और ड्रॉप हो in front गया, वो एक जाती थी अलग मोइन बात है, की. मगर गया सीधा उधर. मोइन की स्वीप इन फ्रंट ऑफ लेग अंपायर जाती थी. That's Right. Rasheed bhai, I don't know if you remember Hamilton Test match, a very famous Test match. Yeah, of course. You know, where me and you just bowled and Aga Bata bowled and we bowled New Zealand out. Aga Bata. उसमें क्या हुआ था कि I was totally gone. I was literally पता नहीं 10-12 ओवर कर चुका था. I was just really exhausted. और जावेद भाई ने आके मुझे, जावेद भाई ने कहा मेरे लिए 1 ओवर और कर दे, तेरी मेहरबानी है. मैंने कहा जावेद भाई मेरी बहुत ही बुरे हालात हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट कर ले फिर मैं आ जाऊँगा. नहीं, 1 ओवर और कर दे. जॉन्स खेल रहा था.
वो जो अब्बा जी ने कैच पकड़ा था, अब्बा जी ने जो कैच किया था, जो आसिफ मुश्तबा ने कैच किया, अब्बा जी आसिफ मुश्तबा ने, निक नेम वाज अब्बा जी। तो वो We'll क्या, come to that later. एंड व्हाट हैपेंड के वो पहले शॉर्ट लेग पे फील्डर नहीं था वो, या जावेद भाई somehow I don't know वो what short he was leg से थोड़ा thinking, पीछे किया था और वो उन्होंने। उनको फील्डर को ला के और ऐसी जगह पे खड़ा किया, और मुझे भी नहीं था आइडिया, आई जस्ट बट ही वाज प्रोबेबली सीइंग व्हाट आई वाज डूइंग, या what I was trying to do, and he put that fielder there, and then suddenly वही मैंने इन स्विंग यॉर्कर करने की कोशिश की, उसने ऐसे फ्लिक किया और सीधा उसके हाथ में, अब्बा जी के फंस हाथ गया, में। वो बड़ा तेज वो कैच था, सीधा हाथ कैच, Done वो beautiful. तेज गया लेकिन गया सीधा, वो कैच हुआ एंड थिंग्स सॉर्ट ऑफ ओपनड अप एंड वी वन दैट टेस्ट मैच। Yeah, that's what I'm saying. You know, some I think Javed captain- Bhai is used to think out of the box He as used far to, as yeah. fielding position concerned. Yeah. वो कई दफ़ा आपकी थर्ड स्लिप ऊपर ले आते थे, मुझे कहा कि आगे आ जा, एक यू नो 2-3 दफ़ा थर्ड स्लिप में नॉर्मल पीछे खड़ी होती है, आगे कर दी, और 1-2 दफ़ा कैच भी पकड़ा, मतलब तुक्के में पकड़ लिया, बट इस तरह की चीज़ें जावेद भाई सोचते जावेद रहते भाई थे। probably that's was the the- best नहीं, technocrat on the that's field. that's what I'm Yeah. thinking, that you know as a strategy he would be वो। अगला सवाल जो है ये आया है मिर्जा आमिर की तरफ से। मिर्जा आमिर ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद हसन has been with the team now for quite some time, but it seems like there has not been any big improvement in his bowling. I don't understand what. I To mean, start off with, in his defense, he was off for 8 months. Yes. उसका जो एक्शन वो हो गया था, रिपोर्ट हो गया था, फिर उसने एक्शन अपना ठीक किया, उस दौरान उसने मैचेस नहीं खेले और उसका रिदम नहीं आया, बट आई एग्री विद यू कि उसकी जो लेंथ है ना T20 में, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो इसलिए नहीं, वो क्रिकेट कम खेला है और 4-डे क्रिकेट नहीं खेला। ये जो बैक ऑफ लेंथ हम बात करते हैं ना, बैक ऑफ लेंथ, जी। वो जब आप बॉलर्स को कहते हो, यंगस्टर्स को, वो 4 गेंदें वहाँ नहीं मार सकते, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लेंथ टू बॉल, या वो पीछे गिर जाती है या वो आगे गिर जाती है, और वो आती सिर्फ मैचेस खेलने से या 4-डे। वसीम भाई, हारिस रऊफ को भी ना अरसा लगा है, अरसा लगा है। बिकम रियली फाइन T20 बॉल। Yeah. T20 में बॉलिंग इज टोटली डिफरेंट टू टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट। Yeah. तो टाइम लगता है सीखने में, एंड एज यू सेड कि ही इज बीन आउट ऑफ क्रिकेट फॉर अ व्हाइल विद हिज एक्शन एंड ऑल दैट। और मैं अभी भी समझता हूँ, मैं अगले दिन मिसबा के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि नए बॉल पे जितना वो इफेक्टिव है ना, आई थिंक अच्छा कप्तान उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, यू नो, उसको ओवर पहले करा लो, जो आपको डर होता है ना या आपको इश्यूज होते हैं, तो ये आपको बॉलर्स को एज अ गुड कैप्टन जो होते हैं वो बॉलर्स को यूटिलाइज अच्छे तरीके से करते हैं और सिखाते हैं, देन स्लोली गेट हिम टू, उसको भी 1.5 साल और लगेगा, एंड आई थिंक ही विल बी एज गुड एज हारिस एंड नसीम। तो इसका ये नहीं था जब उसका एक्शन का मसला हुआ था एंड ही रिकवर्ड फ्रॉम दैट, नहीं, would इवन have played some domestic cricket Yeah. before bringing back him in the side. आई मीन I agree. I ये think that's probably going back you to can. domestic is always a good idea. It you know gets you going with that. नवीद असगर का सवाल है और वकार ये आपसे सवाल है कि you and Wasim have been some of the greatest fast bowlers in Pakistan's cricket history. Do you think that the current Pakistani battery of fast bowlers is one of the best in the world currently? एक्सेलेंट, आई मीन दे आर, आई ऑनेस्टली, मैंने जब हम लोग कोचिंग में भी थे तो हमारे ज़माने में ये सारे फास्ट बॉलर आए थे, क्योंकि कुछ हमारे फास्ट बॉलर उस टाइम रिटायरमेंट की तरफ चले गए थे। सो एंड दे शोइंग दैट नाउ, नसीम शाह स्टार्टेड शोइंग कि हाउ गुड अ बॉलर ही इज़, स्नैन इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, हारिस है, मूसा अनफॉर्चुनेटली उतना आगे नहीं आ सका अभी तक, बट ही स्टिल वेरी यंग। आई फील के यू नो विद ऑल दीज न्यू फॉर्मेट्स कमिंग, T20 फॉर्मेट, उसके बाद अगर देखा जाए तो आई थिंक दीज बॉलर्स are doing an excellent job. Shaheen is another one. You know, this I mean Pakistan's fast bowling battery कभी भी weak नहीं होगी, even आप under 19 में भी देखेंगे तो you will always find bowlers coming through. Good fast bowlers. एक क्वेश्चन है मेरा ही छोटा सा आप लोगों से, हमारे ग्रेट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो अभी की लॉट है ये नए बॉल से अच्छा करते हैं या पुराने बॉल से? नए बॉल से नए बॉल से मुझे मैं भी यही कहने लगा। तो मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो पुराना बॉल है उसको क्या पुराना बेहतरी ला मीन्स रिवर्स सकते स्विंग और सेमी न्यू, हैं? सेमी न्यू T20 कुछ रिवर्स स्विंग तो होता नहीं, सेमी न्यू से ना फिर आपको बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैचेस में सेमी न्यू करना पड़ेगा टू गेट कंट्रोल। सेमी न्यू से प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ये बॉल दिखाई कि ये कर लो, हाँ यार, just to make sure. सेमी न्यू से प्रॉब्लम ये होती है कि रिवर्स स्विंग से आपको पता है, जैसे हम सीधा स्विंग कहते हैं, अगर शाइन इधर है तो बॉल ने अंदर आना है, क्लोजअप हल्का सा भी आना है। क्लोजअप लेकर आए, दोबारा कीजिएगा वसीम। अब ये शाइन है, फॉर इंस्टेंस एक इमेजिनरी शाइन होती है ना, चिड़िया जहाँ कम राइटिंग होती है वो शाइन करते हैं मोस्टली बॉलर्स, ये भी हमें आके बताते हैं यंग लड़कों को, और पूरी टीम को पता होना चाहिए कौन सी बॉल शाइन हो, कौन सी साइड शाइन हो रही है, बिकॉज अगर नहीं बताओगे, आप ये कर रहे हो तो बाकी टीम दूसरी साइड कर रही है, सो इट वोंट स्विंग।
सो जब आप सेमी न्यू में रिवर्स में पता है कि इधर रफ है, ये शाइनी साइड है, बॉल ने अंदर आना है, इसे रिवर्स स्विंग कहते हैं। अब कहते हैं, पहले बॉल टेम्परिंग कहते थे। सो कंट्रोल बड़ा है, पता है कि इसने अंदर ही आना है। जब नॉर्मल स्विंग है उसका शाइन यहाँ पे है, तो वो कई दफ़ा अंदर आता है नया गेंद, और कई दफ़ा लेफ्ट आर्म का आप देखते हैं पढ़ के, जब कुछ ज़्यादा कोशिश करता है लाने की, वो पढ़ के ऐसे करके बाहर चला जाता है। अब जब स्विंग नहीं हो रहा होता, और सेमी न्यू बहुत कम अंदर आता है यहाँ शाइन के साथ, रिवर्स तो वो होता नहीं, तो उसके लिए थोड़ा गीला हो जाए और मुश्किल होता है। देन यू गो क्रॉस सीम पकड़ते हो, क्रॉस सीम से प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी आ जाती है, उससे विकेट नहीं मिलेगी अनलेस बैट्समैन कोई सिली शॉट ना मारे। फखर प्रोडक्शन को एक वो छोटी सी एक वो वीडियो बोला था निकालने की। आई एम नॉट श्योर इफ दे हैव गॉट इट, कैन यू जस्ट आस्क देम, अगर तो उन्होंने है तो। देयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल which we saw even today with the Sri Lankan fast bowlers. Right. उन्होंने आज जो विकेट्स लिए हैं, it's a very जो वसीम भाई trying to explain the wrist position है। ये आ गई आपकी स्क्रीन पे, राइट है, there you go. वसीम भाई that's one example. लेफ्ट पे चमीरा और राइट पे ये प्रमोद जो बॉलिंग है जी। आई फील कि अगर आप दोनों में देखेंगे तो जो लेफ्ट वाला बॉलर है ना, जो चमीरा आउट स्विंग कर रहा है राइट हैंड को, राइट? नहीं ये वाला आउट स्विंग कर रहा है, राइट वाला प्रमोद वाला, ये वाला आउट स्विंग कर रहा है, बिकॉज उसकी फिंगर्स जो है ना सीम के बिल्कुल पीछे हैं, और उसकी अगर देखेंगे तो इट्स लाइक साइडवेज है। ये लेफ्ट आर्म को बाहर निकाल रहा है। ये हाँ, ये लेफ्ट आर्म को बाहर निकलेगा। अगर इफ ही कैन फिक्स हिम अप and a little bit सीधी कर लेगा तो the ball will start going away from the right hander. Yes. So this is a very good example. I thought I'll just बच्चे भी जो देख रहे हैं इनके लिए ideal. There you go. You can see that. Swing is only in the wrist. जी आप रिस्ट से स्विंग करते हो, एंड देन ऑब्वियसली थोड़ा शोल्डर भी आपका यूज होता है, front और आपका shoulder, ये दोनों फ्रंट और ये shoulder, आपका ये जो जब आप पिवट करते हो, बिल्कुल सही है। दोबारा ये रोल करते हैं पूरी, ताकि डिलीवरी एक दफ़ा नजर आए, आप देखें दोनों साइड्स पे। And the wrist you can position, clearly wow. see कि किस तरीके से वो गेंद absolutely. पूरा बनाना बनाया जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हारून असगर का सवाल है वसीम आपसे। वसीम अकरम, डियर वसीम अकरम, ओनली in one sentence tell us the true reason for not playing the quarter final in 1996 against England. मैं तुम लोगों को ठंडा कर ही दूं। I had so many words for this young generation. Never ever listen to rumors. Okay? You guys weren't even born then. What happened? That's embarrassing when Pakistani have a go at me. I got injured 3 days ago against New Zealand. I got 34 runs. Dion Nash को मैं sweep करने गया था. Fine leg ऊपर था. ये intercostal muscle pull हुआ था. And that takes 6 weeks. And the reason वकार बैठा हुआ है, हमने प्रेस को नहीं बताया कि इंडिया को कॉन्फिडेंस ना मिले कि उनका मेन प्लेयर कैप्टन नहीं खेल रहा। मॉर्निंग में वकार ने भी देखा, सब ने देखा कि डैन कीजल ने मुझे 2 इंजेक्शन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ पेन किलर लगाए, बट दे डिडंट वर्क। अगर वही मैं इंजर खेल जाता, पूरे 10 ओवर ना करता, तो उन्होंने मेरी मिट्टी और पलीद करनी थी। कहना था जी पूरे ओवर क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली। सो क्या बाकी 11 वहाँ क्या छोले बेचने गए हुए थे कि अगर वसीम अकरम नहीं खेला तो पाकिस्तान मैच हार गया। वसीम भाई आपकी जगह जो खेला भी था ना, ताउर रहमान खेला था वो मैच, एंड ही बॉल्ड रियली वेल। अगर उसका आप स्टैट्स, अगर जो जिन्होंने भी ये टेक्स्ट मैसेज भेजा, अगर वो उनके अगर आप देखेंगे ना, तो ही वाज प्रोबब्ली वन ऑफ आवर बेस्ट बॉलर दैट डे। And you had a bad day in the last over, remember? That was just a game. Move on. ऐसे और ये ऐसी बहुत इंजरी सारे है ऐसे वसीम भाई, इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे आप टीम के लिए आपके बहुत सारे ऐसे निगल अब सबको वो होते हैं। बात नहीं करेगी हमारी जनरेशन। तो अब बहुत दफा 89 आप 90 खेले में होंगे, वकार भाई 89 खेले 90 हैं, में मिसबाह वकार भाई भी खेले, था। बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं। बिफोर एवरी गेम इनके सामने इतनी बड़ी सुइयां इनटू माय ग्रोइन बिफोर एवरी गेम टू, बिकॉज आई हैड अ ग्रोइन प्रॉब्लम, बट आई हैड टू प्ले द टेस्ट मैचेस एंड द वनडेज। उसके बाद मैं ऑपरेशन कराने गया हूँ। मेरा एक मसल ही उन्होंने काट दिया। 4 मसल होते हैं आपके पेल्विक के साथ, वो ये काट ही दिया था। बट आई प्लेड द होल सीजन, 2 3 इंजेक्शन लगा के इन माई ग्रोइन, पेन किलर्स। आई गेस वी नीड टू नो दीज थिंग्स, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पर्सनल सेक्रीफाइसेस लोग क्या दे रहे होते हैं किसी भी काम के लिए, ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं या पाकिस्तान के लिए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको लोग एटलीस्ट अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ी रिस्पेक्ट शो करेंगे। और तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता है नेगेटिविटी में ज़िंदगी जीना छोड़ दें। मनफी सोच के साथ यकीन जाने ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं हासिल होगा। मैं बिल्कुल लेक्चर नहीं देना चाह रहा, बट मैं खुद आपको बता सकता हूँ कि व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ चेंज इन योर ओन लाइफ।
दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हर वक्त मनफी सोच और हर वक्त तनकीद और हर वक्त हर चीज़ का जो है कोई ना कोई वो अपनी तरफ से एक वो बना देना या पोस्टमार्टम कर देना, दैट्स जस्ट वेरी सैड। इन्होंने सुना ये है ना, इन्होंने पढ़ा ये है, it's probably not their fault either. Yeah. That's what they heard, that's what they read, and you see, my book is coming out next month, inshallah. मैंने ये सारे इंसिडेंट उसमें डाले हैं, and the reason the book was, और मैं बताता चलूँ मेरे fellow cricketers, विकी भी बैठा है, ये सारे बैठे हैं, that book is not about personal lives of cricketers I played with. It's my story, my side of the story, because my boys have grown up. One is 25, one is 21, my daughter is 8 years old. This book is dedicated to them, ताकि उनको पता हो कि उनके बाप की स्टोरी क्या है। हाँ, जो the actual story, not the story that people make up on that. What have we titled the book? Sultan. Appropriately, and it is due next month. 16 November is the launch. Okay. Inshallah. This is a big month for you, Wasim. You also have to give us our money back in case the movie doesn't do well. The money back guarantee movie that is was also a great coming. experience with Faisal. Yeah. Yeah. How was the acting experience? Yes. It's tough. Acting is really tough. I'm used to commercials, line by line. वो अब पता लग गया क्या करना है. But I didn't know. So hat off to all the actors worldwide and even Pakistani. कि आपको एक एक लाइन, अगर आपका पैराग्राफ है इतना बड़ा, आपको एक एक लाइन एग्जैक्टली वैसी ही बोलनी है, आप एड लिप नहीं कर सकते, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर एक्टिंग इन दैट उसके साथ। सो या like I said, hat offs to actor worldwide, they do their homework properly. Well, we are super excited. कोई item number किया आपने? I danced, yeah. Yes? Yeah. Oh, I'm so looking forward to it. I cannot wait. Neither This can should I. be... This Good luck. Good luck on that. And with that, सवाल आपके लिए अली हुसैन की तरफ से मिसबा, what do you think about Shan Masood batting at number 3 or in the upper order in the Australian conditions? Is he effective? ऑब्वियसली उसने अभी ओपन किए हैं, रन्स किए हैं, और स्पेशली साउथ अफ्रीका में उसका रिकॉर्ड अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में भी जब भी वो गया है टेस्ट मैचेस में उसने परफॉर्म किया, और बाहर की कंडीशंस में अच्छा खेल रहा है, क्योंकि नॉर्मली बाउंस को अगर कोई अच्छा हैंडल कर सकता है तो ही कैन बी वेरी गुड बैट्समैन इन दोज कंडीशंस। तो लेट्स सी, ये अब कप्तान पे है कि वो फ़खर जमान से जाते हैं या शान मसूद से जाते हैं, बट आई थिंक नंबर 3 ही कैन डिलीवर। ऑलराइट, सवाल है अगला, माँ का लाल, आपका ट्विटर हैंडल है माँ का लाल, और आपका सवाल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर यू गाइज मिसिंग वहाब विकी, वहाब रियाज इन द पैनल? हाँ जी मिसबा, are you always missing? miss him. We always miss him. Yeah, of course we miss him a lot. Yeah, where is he? Well, it's a good question. I think Jarjees will have an answer for that. Okay. JJ को exactly पता होगा, but he was a great companion in the last time that we were. Shebi out is in the filling his pavilion. boots okay as Oh well. yeah, Shebi Shebi is is doing really also well. funny. He's off the field. absolutely, field. absolutely. Huh? We could have 5. साड़ी बारी नहीं सी आनी बोलन दी। हाँ, 5 हो जाते तो बड़ा मस्त। चलें, तो the discussion is open and we are trying to be as transparent and open about answering all the questions as we can. Ask the Pavilion, hashtag Ask the Pavilion, आप अपने सवाल हमारी तरफ रवाना कर सकते हैं। इस मौके पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद जब आएंगे तो मजीद बातचीत होगी और मजीद आपके सवालों का जवाब देंगे। देखते रहिए The Pavilion on A Sports, 10 Sports and ARY Zap. See you on the other side of the break. All right, welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप, और हमारी ICC T20 मेंस 2022 की कवरेज जो है वो रवां दवा है। आज ग्रुप ए के 2 मैचेस हमने देखे, जो कि जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बट इस वक्त सेशन चल रहा है हैशटैग आस्क द पेविलियन का, और मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड, सुपरस्टार्स, हीरोज, आई गॉट शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, वकार यूनुस एंड द सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम। सवाल है हुसैन हमजा का, और ये वसीम आपके लिए है कि विल पाकिस्तान सेलेक्ट 4 फास्ट बॉलर्स फॉर द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, एज वी have all-rounders such as Shadab and Nawaz who can bat, so why shouldn't we take a chance and have one batter less? That would be Iftikhar or Asif. I think I thought about this myself. Yeah. It's a very valid question आपका। फिर मैंने देखा रिजवान, बाबर 3 पे, what's his name, शान / फ़खर 4 पे आपका आ जाएगा बैट्समैन ना, हैदर अली 4 पे, 5 पे आपका इफ्तिखार, नॉर्मली एक बीच में खिलाना पड़ेगा आपको। 6 फिर कीपर तो आपका रिजवान है, तो आप 5 बैट्समैन, 4 फास्ट बॉलर्स, 2 ऑलराउंडर और 2 ऑलराउंडर्स खिला सकते हैं। नो आई एग्री कि सारे कह रहे हैं कि उन पिचेस पे एक्स्ट्रा, आई थिंक आई सपोज
बाबर एंड को, ऐसे सकलैन एंड को शायद मोहम्मद वसीम की बैटिंग पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो 8 पे जा सके। बट आई सपोज अगर आपके 6 नहीं करना तो आपके 9वें ऑलराउंडर ने भी कुछ नहीं करना। सो या पॉजिटिव थिंकिंग कैन एक्चुअली हेल्प। आई डोंट नो मिसबा का क्या उस पर टेक है। जी मेरे ख्याल में अगर आपका यूटिलाइज ही नहीं हो रहे बैट्समैन, 2 बैट्समैनों की बारी नहीं आ रही मोस्टली मैचेस में, और द वे यू प्ले नॉर्मली कि आप 10 ओवर्स में कोशिश करते हैं कि आपका 1 आउट होता है या 2 आउट, तो बहुत ही किसी मैच में अगर आपको प्रॉब्लम हो गई तो फिर ही ज़्यादा आउट होते हैं ना, तो आपके वो बैट्समैन ऑलमोस्ट 2 बैट्समैन आपके वेस्ट हो जाते हैं। आप जैसे ही आपके 10 या 12 ओवर गुजरते हैं यू आर हैविंग मोर कॉन्फिडेंस इन शादाब एंड नवाज़। भाई हम उसको कह रहे हैं लो वैल्यू विकेट नहीं, अगर वो आपके 4 और 5 पे जितनी दफ़ा भी गए हैं उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, तो देन कंसिडर देम एज नंबर 4-5। Right. तो वो करके दे रहे हैं ना प्रेशर में, एंड देन छठे पे किसी को खिलाए। एक और ट्रैक क्वेश्चन, रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वसीम भाई, जब इंडिया के अगेंस्ट 4 पेसर्स खेले हैं, हाँ ट्रैक क्योंकि 4 रिकॉर्ड अच्छा पेसर से नहीं भी है। प्रॉब्लम और क्या होगी आपकी, होगी ओवर रेट की प्रॉब्लम। अब वो जो लॉ डिफरेंट आ गया, द बेस्ट लॉ हैज बीन कम इन दिस T20 फॉर्मेट इज, पहले 4-4 घंटे मैच जाता था, 4.5 घंटे। अब पता है कि जी 10% फाइन नहीं होना हमें, हमने एक फील्डर अंदर लेके आना। ये वसीम भाई आपके पास 2 स्पिनर्स तो ज़रूरी हैं। आप खेल भी मेलबर्न में रहे हैं जहाँ पे कि कंडीशन स्पिनर्स को मतलब उनका रिकॉर्ड बेहतर है। आप मिस कर गए जो हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके लिए ज़रूरी था, जो क्वेश्चन में होता कि अगर 2 स्पिनर्स को, बहुत सारे पीपल आर टॉकिंग अबाउट फहीम अशरफ एज वेल। इज ही इन गुड निक? आई सॉ हिज पिक्चर रिसेंटली, इट अपीयर्स दैट थोड़ा सा माशाल्लाह सेहतमंद हो गया हुआ है वो। राइट, फिटनेस अगेन। आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, आई एम जस्ट गेसिंग। वो बहुत अच्छी ऑप्शन होता जहाँ पे आप जाके मगर उसको फिर आपको 2-3 महीने पहले जी टीम के साथ पहले से रखना प्लान पड़ता है। करना था ना आपने Yeah. वसीम भाई आप बात कर रहे हैं ना कि इफ यू कि जी आपको ओवर रेट का इशू आएगा, I'm just saying, just guessing. देन यू आर डोंट फॉरगेट यू आर प्लेइंग 6 बॉलर्स। या अभी आपके पास 5 बॉलर हैं एंड देन यू होपिंग कि इफ्तिखार शायद कहीं आके 1 आधा ओवर या 2 ओवर कहीं कर देगा, ऑल्दो आई थिंक ही शुड बी यूटिलाइज्ड So बिट मोर। we think कि ऑस्ट्रेलिया में you need is जो 6 बॉलर है should be a proper kind या of जेन्युइन bowler slash all-rounder हो। अगर आपने शादाब को ऊपर खिलाना है या नवाज ने ऊपर खेलना है तो देयर इज नो हार्म इन देन एक बैट्समैन कम हो सकता असल में शोएब आपके लिए It's a अगला positive सवाल, thinking. अगला सवाल शोएब मलिक आपके लिए है कि वी ऑल नो दैट इन ऑस्ट्रेलिया 2s and 3s मैटर अ लॉट। सिंस शोएब मलिक इज नॉट इन द टीम, व्हाट एडवाइस वुड ही गिव टू द प्लेइंग 11 राइट नाउ टू गो अबाउट देयर बिजनेस इन रोटेटिंग द स्ट्राइक? दिस इज फॉर यू। देखिए तो रन हार्ड ऑफ कोर्स दैट इज देयर, लेकिन एक चीज़ और है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में इतने आराम से स्ट्राइक रोटेशन होती भी नहीं, क्योंकि स्पेशली अगेंस्ट पेसर्स जिनके पास जेन्युइन पेस है, वो उनको आपको स्ट्रोक्स खेलने पड़ते हैं, मतलब प्रॉपर शॉट्स खेलने पड़ते हैं, ऑन दी अप आपको खेलना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जो आपके शॉट्स हैं, जो आप मतलब स्ट्रॉन्ग हैं जिन चीज़ों में, जो आपके स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं, उनको आप ज़रूर खेलें। और देखिए 2s और 3s तब लिए जाते हैं जब आप डीप पॉकेट्स में, जहाँ बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ आप बॉल खेलें, आपकी प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, तभी आप 2 या 3 ले सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये अपना इंटेंट रखेंगे तो वहाँ पे रन्स बनते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। सारिम फरूख का सवाल है और ये मिसबा और वकार आपसे उन्होंने सवाल किया है, व्हाई इज इमाद वसीम नॉट इन दिस स्क्वाड डिस्पाइट ऑफ सम ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस इन द कैरेबियन प्रीमियर लीग? माय क्वेश्चन इज फ्रॉम वकार भाई एंड मिसबा भाई एज दे वर रिसेंटली कोचेस फॉर द साइड। लुक आई थिंक थोड़ा ऑफ द बॉयल हो गया था इमाद वसीम, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुआ, और दूसरा फिर देन इट्स ए सेलेक्टर्स जॉब टू सेलेक्ट हिम, ठीक है ना। हम लोग पिछले दिनों भी वी वर इन द कमेंट्री वी वर टॉकिंग अबाउट कि रिस्पेक्ट अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स, अगर आप चले जाते हैं एंड यू प्ले अदर लीग्स एंड यू गो अराउंड द वर्ल्ड एंड प्लेइंग अदर लीग्स, आई फील के देन यू बेसिकली नॉट रिस्पेक्टिंग योर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जो आपका जो लोकल अगर टूर्नामेंट हो रहा है, उनकी परफॉर्मर्स जो उनमें जो अच्छा खेलते हैं, दे शुड बी कंसिडर्ड। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ प्लेयर ऐसे थे जो वहाँ नहीं थे, एंड देन ऑफ कोर्स सेलेक्टर्स वर वेरी क्लियर अबाउट इट। एक और माइंडसेट है इसी क्वेश्चन में। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि भाई वही लड़के अगर डोमेस्टिक T20 नहीं खेल रहे, जो कि SOP है, जो कि प्रोसीजर है PCB का, वो खेलोगे तो सिलेक्शन के लिए होगे। आई थिंक सो। वो कहते हैं पर ये लड़के तो फिर इंटरनेशनल के साथ जा खेल रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होंगे।
तो मेरे ख्याल में अब तो फिर इसका फर्स्ट क्या क्लास आंसर है? बंद क्यों नहीं कर देते फिर? ओके, फेयर इनफ। You know, it's very simple. बाहरी तो जाके बाकी खेलें। जो खेल रहे हैं फिर उनके साथ ज्यादती तो हो ज्यादती जाती है, बिल्कुल ज्यादती है बिल्कुल उनके साथ। ऐसे ही। दूसरा जो सबसे बड़ा इसका नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका जो सिस्टम है बेसिकली उसका जो हम कह रहे हैं कंपैरेटिव कैसे होगा। ये आपके मेन अगर आपके सारे मेन प्लेयर्स जो इंटरनेशनल खेले हुए हैं वो चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर पीछे वो जो लोग खेल रहे हैं वो कहाँ से सीखेंगे, वो किसको देखेंगे और कंपेटिटिवनेस कैसे आएगी। तो ये भी मेरे ख्याल में एक बड़ा एंड विद नवाज परफॉर्मिंग नाउ आई डाउट के बिल्कुल ऐसे ही है। मैं प्राइम हैंडी हो एग्जांपल सकता I'll था give you the ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, I'll दो give भी you- खेल सकते थे वहाँ I'll पे। give you an example here. Here is this man sitting here. Don't you think he could have gone into and played maybe CPL or जो भी leagues around the world? He could have played that, नहीं? could have. But he gave himself a chance to play for Pakistan in this World Cup. Unfortunately, नहीं pick हुआ. That's fine. I mean, you have tried your best. You've given your best shot. कि you played in that first. आप क्या आपकी समझते हैं कि ये CPL की offer होगी ये आपको? CPL में नहीं जा सकता मिडिल था? ऑफ द टूर्नामेंट भी आई थी। ठीक है ना? लेकिन You made the sacrifice not to So do that's the CPL. risk you take. भाई इट वाज माय विश। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर ये SOPs हैं I'm- एंड I'm- दिस NOC हैज़ बीन का। डिसाइडेड कि यार जो बंदा डोमेस्टिक नहीं खेलेगा ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर नेशनल सिलेक्शन, नेशनल टीम सिलेक्शन। ठीक है। लेकिन मैंने बहुत दफ़ा देखा कि मैं दुनिया भर में जहाँ खेलता था और मैं अच्छा परफॉर्म करता था, दैट्स हाउ मेरा कम बैक होता था। ओके ठीक है, क्योंकि हाँ एक्सपोजर ज़्यादा है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। जब आप दुनिया भर में जाके खेलते हैं वहाँ पे एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलता लेकिन है। शेबी तूने कभी फर्स्ट अपना डोमेस्टिक का टूर्नामेंट छोड़ के जाके नहीं खेले होगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि- That's what I'm not against anyone going and playing But all here- those here's leagues my question. क्योंकि it's their bread and butter. So here's Remember my- that. okay, It's here's my important. question. देखें Here's my वकार भाई, quick जब आप question. क्लैरिटी देते हैं ना प्लेयर को, देखें अगर कोई बंदा आपसे मांग रहा है NOC Yeah. टू गो एंड प्ले वैसे पे आ रहे हैं NOC पे। ठीक है, मैं NOC पे आ रहा एनी हूँ। लीग, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको जो है Reject एक या आप रिजेक्ट भी कर रहे हैं ना, तो आप एटलीस्ट उसको ये बताएं यार आप हमारे प्लान में हो, ठीक है, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करें। मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी और प्लेयर्स को भी लगेगी, क्योंकि मैं उनके बिहाफ पे बोलना चाहता हूँ ये चीज़। बिल्कुल Fair point. That's a very that's where I was going क्लैरिटी आप anyways. दें। अगर आपकी प्रोडक्ट बाहर खेलना चाह रही है और आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं खेलना चाह रही, उससे भी तो वजह पूछे ना भाई वो क्यों नहीं खेलना चाह रहा। ठीक है, आप उसे टेबल पे बुलाएं तो सही, कुछ उसकी माने, कुछ आप उससे मनवाएं। देखें एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं, कुछ चीज़ बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं ना। बिल्कुल सही, good point. ठीक है, कम्युनिकेशन गैप है बहुत बड़ा। You're right. ठीक है, You're आप right. कम्युनिकेट करेंगे तो मैं मान ही नहीं सकता। देखिए जब यहाँ आप स्टार वाली शर्ट पहनते हैं ना, जब आपके यहाँ स्टार लगा होता है, उससे बड़ी feeling फीलिंग्स है कोई ही नहीं है। नहीं। I और agree. ये प्लेयर्स बिल्कुल ये सोचते हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी देंगे तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। Good point. Musfa, you I wanted think to जो एक्चुअल क्वेश्चन था कि क्या वो हो सकता था, तो मैं आई स्टिल बिलीव कि इस टाइम आपकी बेस्ट ऑप्शन नवाज है। Fair enough. फिट, मोर फिट, बैटिंग बॉलिंग तीनों में वो उससे एडवांटेज, फील्डिंग वो ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। बट स्टिल अल्लाह ना करे नवाज को कुछ हो जाता है, यू डोंट हैव एनीवन ऑन द बैकअप। ट्रैवलिंग रिजर्व्स में तो कोई ऐसा बंदा आप रखते हैं कि यार हमने एक बंदा खिलाना, जो मलिक बात कर रहे हैं कि उसको यूटिलाइज कर सकते थे। 5 फास्ट बॉलर रख के आपने ट्रैवलिंग रिजर्व्स में छठा फास्ट बॉलर रखा है, तो मतलब है एक चीज़ का तो बैकअप है ही नहीं। तो क्या करेंगे अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑलराउंडर, वो एक टेलर मेड आपके पास बैकअप था ना, ठीक है, प्रेफर नवाज वे हेड इस टाइम पे बहुत परफॉर्म कर रहा है। बट 19-20 कुछ भी हो गया तो हम बिल्कुल ही हमारा जो टीम Fair enough. फॉर्मेशन Good सारी point. चीज़ें उससे Good point. Shahzad Awan का सवाल आया है, asked the pavilion as India has refused to play Asia Cup in Pakistan. What should be our stance on this and also for the World Cup in India next year? And this is for all of you guys. So Wasim, Should you I start. start? Yes, You yes. start first. Okay, are you going to follow my lead? I will chip in. He's been following your lead. I'll chip in definitely. Look, it's a very difficult question to answer. I believe we can give our opinion, sure, that won't matter. But this is not fair. जो भी प्रॉब्लम है दूसरे मुल्क को हमारे मुल्क से, स्पोर्ट्स और मैन टू मैन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज़ अ मस्ट। बट बदला भी लेना नहीं हमने। अब रमीज़ इज़ ऑल्सो ट्रेंडिंग, चेयरमैन PCB इज़ ट्रेंडिंग। आई बिलीव कि उन्होंने कहा है शायद कि अगर शायद हम वर्ल्ड कप में ना जाए, सो लेट्स डोंट मेक इट अगली। इफ दे डोंट वांट टू कम, फाइन, Yeah. we should just get on with Asia Cup. Yeah. Fair enough, we are fine. We Yeah. should be cool, relax about it and move on. I totally agree with you. Yeah.
नहीं आते ना आए, ना ये कर सकते हो। बिल्कुल सही है, फेयर इनफ। Yeah. ओके, दैट यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट? नहीं, बड़ों ने कह दिया तो छोटे क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही है। विस्पा, फॉर यू? देखिए बात ये है कि कह सकते हैं ये क्योंकि वो बड़े हैं। देखिए बात ये है कि ये फिर वही बात होगी कि ये ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। बेसिकली ये तो गवर्नमेंट, ओके, फेयर इनफ। वहाँ पे हमें इसको सेटल डाउन करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड चाहता होगा कि पाकिस्तान से क्रिकेट ना हो, क्योंकि बोर्ड्स को दोनों को बहुत एडवांटेज है। जी। अगर पाकिस्तान की सीरीज़ होती है, इंडिया की सीरीज़ होती I है, तो understand. ऊपर हमें इसको सेटल डाउन करना ओके, ये जनाब रामिस शाह का सवाल है। वकार भाई हैड अ मैच विनिंग पार्टनरशिप विद वसीम अकरम एट लॉर्ड्स इन 1992। आगा बाटा टाइप सवाल है, तो आप दोनों के उसके ऊपर जो है वो एक्सपीरियंस की और सिचुएशन की और उस कहानी को जरा हाईलाइट करें, वो ये कह रहे हैं। वसीम भाई, जो आप आगा जी जो तुसी स्वीप मारी सी ना सोल्सबरी, रिमेंबर दैट? तू मना कीता सी कि ना मारना। हाँ, बट यू जस्ट सेड कि आप गोना प्ले। अच्छा, एक्चुअली मना किया था? या वसीम भाई ने ये भी तो कहा था कि बताया सही कोई कि गुगली भी करता है। वो वो कौन उसी की उसी में आएगी, पहली नहीं बट टांगों से बोल्ड हुआ था आई थिंक। क्या हुआ था बताएं। वो ये था कि वसीम भाई ना, हम बात करते थे जब ड्रेसिंग रूम के अंदर के जी ये गूगली भी करता है नहीं करता। अब वसीम भाई ने शायद नहीं सुना। वसीम भाई अंदर गए हैं, उसने पहली बॉल ही या दूसरी बॉल उसने गूगली की, तो वसीम भाई ने जाके ना छाड़ दी थी, तो बॉल वहाँ से टांग के बाहर पड़ी है और गूगली हुई तो लत्तां दे विचों दी डंडा उड़ गया। ठीक है ना। अब वो इट वाज प्रीटी एम्बैरेसिंग जो होया। हुण आए ने बाहर एंड लॉर्ड्स पे मैच था एंड ही थ्रू हिज बैट, वो ठा करके कान से बजा and he was fuming. Yeah. He says, "Oh, मैनू कोई दसो तो सही, ये गूगली भी करता है।" Communication gap था. Communication gap. That's So we were chasing 138. yeah. Fourth day of a test match, Lord's pack house, and 138 we thought game तो हाथ में है. You know, start ऐसे ही we were 98 for it, chasing 138, and then when I went into bat, then he came out to bat. I think तभी आया था 98 for it. हाँ, 96 फिर तो आया था, सीखा पर रोकी जाओ. हमने ही प्लान किया था रोकी जाओ. पता नहीं चल गया था ना कि गुगली करता है। तब लग गया था, सेकंड इनिंग थी ना, तब लग गया था. किसी ने दास देता है। हाँ, नहीं वो बोल्ड हो गया, पता लग गया कि पिछों दी गया गेंद. बट कोच को सैक करा देना था आपने। वो प्लान नहीं था कि रोकी जाओ, जहाँ चांस मिले मार दो एक आधा चौका, बस इसी पर रोकी गए हम. फिर जहाँ सेट भी हो गया, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने ये की, उन्होंने नया बॉल ले लिया। नया बॉल ले लिया। हाँ, नया बॉल ले लिया। अगर वो नया बॉल ना लेते तो सोल्सबरी जिस नए तरह बॉल पे आप दोनों के बाद मुशी भाई तो नहीं थे बाद में? नहीं आकिब से आकिब था, मुशी कहाँ था? मुशी आउट हो गया वैसे मेरे तो पहले। और नवागे नाना ला थी। हाँ, मुशी But- was easily the worst night watchman in the world ever. The worst night वो नया बॉल अगर वो ना लेते, वसीम भाई तो नहीं, मैंने पता मैं ज़्यादा देर नहीं सीखा था। Yeah, it was just spinning and spitting everywhere. It was a dry pitch as Yeah. well, but it was a great day. I mean, England में हमेशा बड़ा मजा आता है, इसलिए आप लोगों को भी आता होगा. It's a pack house. Yeah. 90% पाकिस्तानी होते हैं. Birmingham, Manchester, So, Leeds. because But Agha ji, that was an outstanding inning from you. Thank you very much, बाटा जी. आपका बड़ा जो आपने गुगली पे तिक्का किया था मिड विकेट की तरफ. बड़ी बात है अगर आप लोगों को याद याद है वो याद. बॉलिंग याद हो ना, बैटिंग जरूर याद है। अच्छा, ये Rare एक्चुअली occasion. इससे एक और भी वकार आपसे सवाल है कि एक और पार्टनरशिप थी ब्रिस्बेन में 2000 में सकलैन मुश्ताक की, उसके बारे में बताएं. गैबा में थी। ये सारे मुझे ना बड़ा मुझे धुतकारते हैं कि यार तेन बैटिंग नहीं आती. मेरे नंबर्स तो देखो यार उठा के. कौन गाइस, ब्रिस्बेन में एक मैच नहीं था, ब्रिस्बेन एक मैच नहीं, 2 मैच, वो वीकेंड के 2 मैच थे. तोड़ देते आपके नंबर्स नहीं ना देखते, आपका बैटिंग नंबर्स नंबर कैसे निकालें, उस टाइम के कंप्यूटर टूट गए हुए हैं। नहीं, वो लोग जो है ना आपके नंबर्स नहीं देखते, वो आपका बैटिंग नंबर देखते हैं। I mean, that was I was I think मैं 99-2000 की बात है. इंग्लैंड से जितवाया, मैं इंडिया से कप्तान था, जितवाया, but ऑस्ट्रेलिया से मैच वो जितवाया। क्या इन्होंने मैच जिताया. जिसमें आपने वो और सैकी मैच भाई ने हम मैच हार गए हुए थे. राइट. ये सकलैन और इसने क्या बैटिंग की थी, प्रसाद को श्रीनाथ को इन्होंने मारा था. इट वाज इनक्रेडिबल विन, आई मस्ट से. ऑस्ट्रेलिया में भी एक मैच थैंक यू. Well, thank you. Well done, well played. Actually, all 4 of you, you've been such. आप बॉलिंग की बात करें ना करें, हो जी कर दिया करो. बॉलिंग की बात करने की जरूरत ही नहीं है. Yeah. I mean, that's a given that you guys are और मैं जब the टीम 2 में- W's that wrecked the batting world everywhere. मैं जब टीम में आया था तो वकार भाई बॉलिंग से ज्यादा इनको बैटिंग का शौक था. Just हर end में time career के बंदा इनको होता है, बैटिंग का लेकिन इनको बहुत शौक मिसबा था. हमेशा से बैटिंग का शुरू से शौक था। जितनी इजाज भाई नॉकिंग करते थे या आमिर भाई करते थे,
उससे मेरा हालत ज़्यादा ही करते थे मैं क्योंकि उन्हीं- मैं था ना करवाने वाला मुझे याद है ये भी मैं इन्हीं दिनों के लिए तो कर रहा था, ये जो इन्हीं दिनों के लिए तो मैं प्रैक्टिस रात करता को- था। मैं बेड पे भी आंखें बंद बस ये बाजू चल रहे और इन दिनों वो भी नहीं था जो अब आया हुआ है, डंडा होता है, स्टिक नहीं थी स्टिक नहीं थी, आपको पूरा शोल्डर यूज करना पड़ता था। Yeah. Sling. इन्हीं दिनों के जो भी मेंशन किए ना सारे मैच 10-12 जो मैच जो मैंने बैटिंग से जितवाए हैं, इन्हीं दिनों के लिए मैंने तैयारी कर रहा था। तो ये पाकिस्तान टीम फुटबॉल भी तो खेलती थी वार्म अप पे। no, no. मैं थोड़ा अकलमंद हो गया था एंड ऑफ माय करियर। मैं उनको देखा फुटबॉल खेलते, मैं कहा नहीं भाई वार्म अप एना को दूर ही रहो। स्पाइक्स पा के एक दूसरे ही टकरा मार रहे होंगे सर। इंजी स्लाइडें मारते थे स्लाइडें Spikes के साथ. हाँ। इंजी एंड राशिद, राशिद। ओए होए. टू मोस्ट डेंजरस फुटबॉलर्स। दूसरी साइड में हम होते थे, मैं और यूनुस भाई, हम जूनियर थे। तो अब वो मुझे कह देते थे मैच डालना है, मैं कहा नहीं तुझी कर ले पाओ मैच नहीं पता. मेरी उन पतलियां लत्ता ने मैं नहीं स्पाइक्स झेल सकता। मैं गोलकीपर बन जाता था यहाँ रेफरी। मैं वार्म अप करूंगा, फुटबॉल नहीं खेलूंगा। अगर आप कहेंगे तो हम आपको नेक्स्ट आने वाले, अभी तो खैर बहुत दिन है वर्ल्ड कप में, तो बहुत सारी आपको फुटबॉल की स्टोरियां सुनाएंगे। नहीं हमने सुनना है आपकी फुटबॉल की, चूंकि आगे फीफा वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो कोई पता नहीं पेविलियन उस पर भी फिर हम कर दें आप लोगों की ये स्टोरी। और ये नॉकिंग से मुझे याद है, नाम गद्दाफी कौन स्टेडियम लेगा? में गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान टीम का कैंप लगा, वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जा रहे थे सब इमरान भाई की कप्तानी में। तो वो मुझे याद है कि वो हम बेचारे आए होते थे सारे वॉलंटियर बॉलर्स बेसिकली कैंप के अंदर। तो वो मुझे किसी ने एक पकड़ाया एक बाल्टी और कहा ज़रा सलीम मलिक भाई को वहाँ ले जाएं, आप इनको नॉकिंग कराएं। तो वो उसके अंदर गोल्फ की बॉल्स थी, वो गोल्फ बॉलें नहीं होती, वो पकड़ा के मुझे उन्होंने वो कंक्रीट पेविलियन के सामने जो कंक्रीट वाला पैच है वहाँ खड़ा कर दिया। मैंने कहा शायद 10 मिनट की वो होगी। वो भाई मैं को 45 मिनट तक टम में लगा रहा। तो आप भी मैं भी वॉलंटियर टाइप का काम मलिक करता साहब हूँ। बड़ी बैटिंग मैंने तो नहीं प्रैक्टिस करते थे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वी हैड अगेंस्ट स्पिन, सलीम मलिक। क्या बैटिंग करता था, और क्रिकेटिंग माइंड उनका बहुत जबरदस्त था। Absolutely, and with that we have another question, and this question is for Misbah, for you. कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीतने के बाद जो पुशअप्स आपने की थी, इसके पीछे क्या आइडिया था? कैसे आइडिया आया था? What was the whole idea behind it? मतलब मुझे लगता है कि 18 दफ़ा जवाब 1800 दफ़ा ठीक है, but people like that question, they're asking, so got to give that answer. आई थिंक उसके पीछे जो हमारा बिल्डअप था और तैयारी थी उस पूरे टूर की, आर्मी पीटी स्कूल हम गए थे, वहाँ पे हमने उनके साथ ट्रेनिंग की। तो वहाँ पे उनका एक बिल्कुल नॉर्मल सा एक फार्मूला था कि जब भी आपने ग्राउंड के अंदर आना है तो आपने 10 पुशअप्स करने, और कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले भी 10 पुशअप करने, ख़त्म करके मिडल में भी 10 पुशअप करने, और फिर जब आपने दोबारा वो करके आना है फिर आपने 10 पुशअप। पुशअप ऐसे था कि वो तड़का सी, अगर पानी का सिप भी लेना आपने, आप थक गए हैं तो आपको पहले 10 पुशअप्स करने हैं, फिर सिप लेने के बाद फिर 10 पुशअप्स करने हैं। तो इसीलिए हम लोग तो पानी पीते ही नहीं थे। No, I don't think so. Maybe you should go there. I am definitely not going there. ऑलमोस्ट हमको 5 घंटे, जिसमें को टोटल मतलब है कि 30-40 मिनट्स डिफरेंट टाइम्स ब्रेक्स होती थी, वो हम पुशअप को 1000 कर देते थे रोज़ की। तो वहाँ पे एक मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि यार जब वहाँ अगर टेस्ट मैच खेले और अल्लाह करे मैं 100 करूँ तो मैं जो है ना 10 पुशअप करूँगा। Excellent. आप लोगों को जो I was there है, commentating. वो आपके लिए होंगी। Yeah. So that was a That was tribute good to the trainers that had trained you at the army And they looked so physical awesome, training. especially at the it did. House of Cricket Lords, it looked awesome. English fans did not appreciate it. They thought Who कि cares, आपने man? उनको बहुत tease किया है। एक्चुअली उनको कुछ और था कि शायद हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उनको, एंड आफ्टर दैट डांडी लगा रहा था ना, that was too much. दैट वाज बेसिकली दे थॉट कि यार हमें ये दिखा रहे हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हमने तुमको वो फिर क्लियर भी किया था कि वो इट्स नथिंग टू डू विद England is इंग्लैंड। just सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। जी सर, ये जैन काशर का सवाल आया है और वो कह रहे हैं वसीम अकरम सर, आई नो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर व्हाइल सिटिंग ऑन टीवी, बट इफ यू कैन प्लीज टेल मी, डिड अंकल इफ्तिखार हैव अ प्लेस इन द वर्ल्ड कप व्हेन वेरी गुड प्लेयर्स सिट आउट एंड वेट एंड डोंट गेट अ चांस? हु इज अंकल इफ्तिखार? ओ इफ्तिखार, सॉरी, इफ्तिखार के बारे में आप बात कर चुके हैं। आपकी उम्र कितनी होगी बेटा? 20-25 साल होगी। Zain It's quite embarrassing to when our own people make fun of Our own players, very good. That's embarrassing to start off with. Yes. And secondly, he's a good enough player. He has been in Pakistan team for last 2 years. जब वो बेचारे से परफॉर्मेंस नहीं होती, वो चाचा ट्रेंड कर रहा होता है। It's
मैंने इंडिया में कभी ऐसा नहीं देखा, मैंने बांग्लादेश में कभी ऐसा नहीं देखा, मैंने श्रीलंका भी हारती है। अगर यही पाकिस्तान टीम हारी होती जो श्रीलंका हारी है पहला मैच, अभी तक 3-5 कर दिया होता उन्होंने टीम का खुद ही। वी डोंट नीड एनिमीज, आप ही बड़े कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, मोहसिन का सवाल है और वो ये सवाल कर रहे हैं सारे पैनलिस्ट से कि खुशदिल का क्या रोल है इस टीम के अंदर? व्हाट इज खुशदिल्स रोल इन दिस करंट टीम? डज ही belong in this team right now, which I don't know. I think he's gotten plenty of chances. I don't know how you guys want to answer that, please. आई थिंक हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे और मेरे ख्याल में वसीम भाई ने ये बात कही है कि हमने जिस तरीके से उस्मान कादर को बाहर किया है, बैकअप स्पिनर था आपका, लेग स्पिनर, ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर का भी बैकअप नहीं है और उसको हमने बाहर करके एक और बैट्समैन ऐड कर दिया है, तो अब तो वो बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया कि खुशदिल का क्या रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने परफॉर्म नहीं किया हुआ। आपने इंग्लैंड सीरीज़ में पूरी चांसेस दे दिए और आपने एक चीज़ देख ली कि यार अब शायद आपके प्लान्स में वो नहीं है, राइट। तो आई थिंक दे कुड हैव जस्ट मैनेज इट बेटर। लेग स्पिनर को रखते, अगर फ़खर को लाना ही था तो खुशदिल की जगह ले आते, बट एट द मोमेंट द काइंड ऑफ स्टेट ही इज़, मेंटल स्टेट, कि आप इतना ज़्यादा आप बिल्कुल ही मेंटली नीचे चले गए हो कि परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं हुई आपसे, तो बड़ा मुश्किल होगा। कल वार्म अप मैच में भी उनको डक मिली है, यू नो, ही कुडंट डक कहाँ से मिल गई? अलमारी में से। थोड़ा सा आपको ग्राउंड में फिर रही थी, मतलब ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए होता, वरना प्रेशर और बढ़ता जाएगा और वो टीम को भी नुकसान होगा और उसको भी। Okay, so that's that. Chaudhry Babar का सवाल है, what would be the possible stance of Ramiz Raja on Jay Shah's verdict? We already spoke about it. Thank you very much for your question. Anyways, Mustafa Abid पूछ रहे हैं, panelists explain Mohammad Asif's swing bowling, how he was different from others and why no one like him has ever been produced again. Waqar? I think there are a lot of fast bowlers. मोहम्मद आसिफ का ये है कि नो डाउट वेरी टैलेंटेड बॉलर, वेरी स्मार्ट बॉलर, वेरी स्मार्ट बॉलर, और जो उसकी लेंथ थी, ही वाज वेरी कनिंग बॉलर था। क्लोज टू द स्टंप्स एक करता था, क्लोज टू द स्टंप्स, लेंथ बड़ी टीजिंग लेंथ थी, वो ऐसी लेंथ थी कि ना आप फॉरवर्ड जाते हो ना बैकवर्ड। उसके जितने भी विकेट्स आपने देखे होंगे, ज़्यादातर जो डंडे भी उड़ाए हैं या कॉर्ड भी एंड है, तो वो हैंग कर जाते थे बैट्समैन ना बीच में आके। तो ही वाज नो डाउट टैलेंट, तो ही वाज हिज ओन एनिमी। जो वसीम भाई मेरे साथ वो खेला है, क्योंकि ए टीम में भी खेला है, KRL में काफ़ी क्रिकेट खेला है, तो ही वाज वन बॉलर जो नॉर्मली आप ऑफ द सीम आपको आइडिया नहीं होता, गेंद किसी तरफ भी चली जाती थी, लेकिन वो बड़ी दफ़ा मैं उसके साथ, क्योंकि मिड ऑफ पे खड़ा होता था, तो वो बड़ी दफ़ा सीम पे भी उसको पता होता था कि गेंद किधर जाता है। वो सो सरप्राइज। अच्छा जी, 2 बॉल उसने 3 पक्का करके अगर चौथी स्टंप से उसने वहीं से ऑफ स्टंप के सामने से बाहर निकाले हैं ना, तो मुझे याद है हंसते हुए जाता था, देखना अभी इस बॉल पे क्या होना है, क्या होना है, कहते यहीं से इसको करूँगा, ये जिस तरह से 3 छोड़े हैं छोड़ेगा, लेकिन ये पड़ के अंदर आएगा क्या। और एग्जैक्टली वही होता, इवन नेट में होता था। एंड आई डोंट नो, सबसे अच्छी चीज़ पता क्या थी? स्किलफुल तो वो था, उसका जो कॉन्फिडेंस था वो यहाँ था। Confidence on his skill, on his ability, on his देखिए आपकी स्किल की भी एग्जीक्यूशन तब होती है जब आपको बैकिंग मिलती है, और उसकी बैकिंग जो थी सबसे बड़ी चीज़, वो बहुत कॉन्फिडेंट था। सुहेब मुश्ताक का सवाल है मिसबा आपसे कि प्लीज़ आंसर, वेयर इज़ हारिस सुहेल एंड व्हाट इज़ हिज फ्यूचर? आई थिंक जो डोमेस्टिक क्रिकेट देख रहे हैं, अभी वो KPL भी खेला है या अभी वो खेल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट, उनको तो पता ही है कि वो मे बी ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग लाइक दैट। राइट। वो जब भी आप कम बैक करते हैं, थोड़ा सा वो परफॉर्मेंसेस की वजह से, फिर फिटनेस की वजह से बाहर हुआ, नो डाउट ही इज़ टॉप क्लास प्लेयर, स्पेशली वनडे क्रिकेट का मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं जिस तरह का वो प्लेयर है। मगर उसकी देखो, उसकी फिटनेस प्रॉब्लम तो थी ना, ही हैड अ नी प्रॉब्लम and so obviously good enough player. I saw him अभी KPL में हमारी टीम में था, very nice boy, but fitness वहाँ भी उसका I think hamstring थोड़ा सा खिंच गया था। लेकिन वसीम भाई, don't you think when we know that we have someone who can be fit in our white ball cricket or ODI, और उसकी एवरेज भी 50 के आसपास है, he's a damn good player, ठीक है, और लास्ट वो 5-6 मैचेस में उसके मेरा हाल है 5-50 है, लास्ट इनिंग में उसका 50 है, ठीक है, उसको इंजरी हो जाती है उसको,
लेकिन उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, उसे बुलाना नहीं चाहिए, हाँ भाई, या उसको थोड़ा लुक आफ्टर नहीं करना चाहिए। आई थिंक मलिक यू डोंट नो बट आई थिंक आई नो बिकॉज ही इज फ्रॉम सियालकोट एंड आई नो व्हाट हैज बीन हैपनिंग। मुझे पता है 2 साल में ही इज बीन सपोर्टेड एकेडमी में, ट्रेनिंग भी, सारा कुछ, बट देन अगेन इट्स अप टू यू। आई मीन इट्स नॉट लाइक दैट आपको बच्चे नहीं हैं कि किसी ने आपको कैरी करना है, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, यू हैव टू कम आउट। वसीम भाई इवन मुझे याद है जब मैं अभी स्टार्ट करा था 2002 में, उस टाइम पे बाहर होके कम बैक किया, वो रमज़ान कप आपको याद है, उस टाइम पे आपको वो ट्रायल पे आपको खेलना पड़ा, बड़े ट्रायल कराए आफ्टर 800 विकेटें को इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये नहीं है, यू हैव टू फाइट इट आउट। आपका केस लेकिन सामने सर्टेन है। प्लेयर्स के लिए क्यों है ये? कोई किसी के लिए अगर बोलने वाला नहीं है तो नहीं, उसको हम ऐसी बात धकेल देते नहीं हैं। है। देखिए I- मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, मेरे पास बहुत चीजें। You are very serious about Sialkot as well. No, honestly, I'm serious about Pakistan, Wasim भाई। No, I understand. मेरा पॉइंट मतलब कोई तो होना कि राइट लोगों के लिए बोलने वाला कोई हो। सिंस आई हैव दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम गोइंग टू रेज माय वॉइस, ठीक है? तो इसमें आई गेस बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स very- हैं, उनको आप नहीं रद्द कर सकते जस्ट बिकॉज उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। देखिए इट्स तो वो वेरी हमें नजर आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। और डिजर्व कैसे आप करते हैं? यू प्रूव योरसेल्फ। आपने किया, अभी ही के नहीं पिक किया उन्होंने, आप फिट हैं, परफॉर्म किया, जिस लीग में खेले, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, पहले आप शो तो करें। आप अगर इतने अच्छा, वो इतना अच्छा प्लेयर है कि वो अगर ये चीज़ें करेगा तो nobody can keep him out of especially one day cricket. True. But देखो I उसको think he किसी ने needs बुला to के push. ये बोला कि भाई हम ये एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे, जी किसी हाँ। ने बहुत उससे दफा बात बोला की। है। मेरा पॉइंट ये है कि आप बात करें। यार आपका Communication रुमान, और आपका जो- रुमान रईस आया हो गया, वो अपना गोटे का और गुड्डी का ऑपरेशन खुद ही कहीं से कराया, यहाँ से करा लिए बेचारा, वो ठीक ही नहीं हुआ उसके बाद। सो उसी में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, we बहुत spend सारी so एग्जांपल्स much हैं। money on stuff. Why can't अभी रमीज चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो दिल मेक श्योर के he'll make best You know, state of the art एक बंदा होना चाहिए जो कम्युनिकेट करे प्लेयर्स के साथ, और अगर बीच में कोई हर्डल है तो वो मिडिल मैन जो है, अगर वो प्लेयर की तरफ से मैसेज है तो वो बोर्ड के पास जाना चाहिए। अगर बोर्ड रिलेटिव बंदे के पास जो आगे से सुने। एग्जैक्टली देखिए, हम इसीलिए नहीं है कि जी मैं किसी को पसंद नहीं करता तो मैं ये रेस कर रहा हूँ ये चीज। No, no, I know, ये I know. हमारे सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। पता हम लगता चाहते रहता हैं। है कि Well, बाबर you know, आजम I know there are a का lot- कप्तान का फोन नहीं उठाते हमारे पीसीबी में, 1-2 बंदे हैं, बड़े नाम नहीं है। Okay, उसमें। that's very sad. just जी। one second. इस ये जो शेबी बात कर रहा है ना, इसके लिए एक स्पेशल पोस्ट है वर्ल्ड वाइड सारी टीमों के साथ। Yeah. डायरेक्टर क्रिकेट उसको बोलते हैं या कोई क्रिकेट मैनेजर बोलते हैं, Yeah. कोई भी उसको नाम दे दें आप, जो ब्रिज होता है बिटवीन द क्रिकेट बोर्ड एंड द the प्लेयर। players. सो यू डोंट हैव टू बी जस्ट के जी फलाने दे उत्ते फिंगर उठाना या फलाने दे, that is the person who you raise finger at. Well- You have to make sure that they communicate with both parties. That it is important to have that person. Yeah. And Basically, आप for कह रहे हैं Shoaib to Players consistently Play association दुनिया यहाँ भर नहीं में बन है, यहाँ नहीं हो सकती। Yeah, for you can say Shoaib to that. consistently be adamant about this point that there is a lack of communication, and he's just a recent, fresh, player who's still playing, by the way. For you to be raising this over and over again clearly suggests that there is an issue that needs to be spoken about. We are going to talk about these things. We've got many more days ahead, but we are limited on time right now. कल के जो 2 मैचेस हैं ग्रुप बी के, उनके ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। पहला मुकाबला जो है वो आयरलैंड बा मुकाबला स्कॉटलैंड है। इट्स आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। दैट्स द फर्स्ट मैच। वी गो बैक टू होबार्ट, and then the second game that we have is West Indies versus Zimbabwe. That's again in Hobart, the second game of of Group B, the 8th match. These are both very, very important games. Very big game. Yes, Zimbabwe versus West Indies is going to be a very interesting match to be seen. और उसके साथ साथ ये भी याद रहे कि कल अफगानिस्तान बमुकाबला पाकिस्तान वार्म अप मैच भी है। 3 वार्म अप मैचेस हैं, आपको दिखाया था आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो वो वार्म अप मैच भी होगा कल। ये कल के 3 के जो वार्म अप मैचेस हैं आपके सामने हैं। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान है, दूसरा मैच बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका है, और तीसरा मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है। तीनों मैचेस ब्रिस्बेन में हैं। दिस शुड बी ए गुड वार्म अप फॉर ऑल टीम्स एंड गेटिंग acclimatized to Australian conditions. With that, thank you very much for your questions in Ask the Pavilion. याद रहे #AskThePavilion पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कल सुबह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे प्री मैच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।